आप लोगों के कमेंट देखने से पता चलता है कि कुछ लोगों की तैयारी शानदार चल रही है, तो आप लोग इसी तरह से पूरे एनर्जी के साथ जुटे रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। रैपिड टाइप एब्जॉर्प्शन इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साल्ट एब्जॉर्प्शन, रूट एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, पैसिव एब्जॉर्प्शन। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन प्लांट्स इज एक्सप्लेन बाय। प्लांट्स में ऑर्गेनिक मटेरियल के ट्रांसलोकेशन से संबंधित कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन पुल, इनहिबिशन थ्योरी, मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, मास फ्लो हाइपोथेसिस। यह मंच के द्वारा दी गई, गिवन बाय मंच, और इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सेल इज फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो। जब सेल फूली हुई होगी तो इनमें से कौन सा प्रेशर जीरो होगा वो आपको बताना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, सक्शन प्रेशर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सक्शन प्रेशर। डी वाला ऑप्शन सही होगा। जब सेल फूली हुई होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा टर्गर प्रेशर के, तो इस केस में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, उसे चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, हैप्लॉइड। ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है और हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म की आप बात करें वहां पर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ट्रिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म के केस में, और जिम्नोस्पर्म के केस में यह हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स यील्ड कॉफी। आपको बताना है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। फ्रूट, सीड, लीफ, फ्लावर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सीड, बी वाला ऑप्शन सही होगा। किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कॉफिया अरेबिका, कॉफी, कॉफिया अरेबिका नामक पौधे के बीजों को भून करके प्राप्त किया जाता है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है, और कैफीन और कैपिटेनिक एसिड भी पाया जाता है। तो यह कॉफ़ी के मुख्य अवयव हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया होती है स्ट्रोमा में, ग्रैना में, न्यूक्लियस में, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर होगा ए, स्ट्रोमा में, टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डायक्सॉन एंड जॉली आर एसोसिएटेड विद। डायक्सॉन एंड जॉली संबंधित हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, लाइट रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस, एनारोबिक रिस्पायरेशन, कोहेशन थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैप, एपिकल डोमिनेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, कोहेशन थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैप। डायक्सॉन एंड जॉली के द्वारा कोहेशन टेंशन थ्योरी प्रपोज की गई थी, तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। यह इसी से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ड्राई सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल अप ड्यू टू। यदि सूखे बीज को पानी में रख दिया जाता है तो वह फूल जाता है, किसके कारण? ऑप्शन दिए गए हैं, इम्बिबिशन यानी अंतःशोषण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन अवशोषण के कारण, तीसरा डिफ्यूजन यानी प्रसार के कारण, एडजॉर्प्शन यानी सोखने के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, इम्बिबिशन। ए वाला ऑप्शन सही होगा, अंतः शोषण के कारण वह फूल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विल्टिंग इन प्लांट अकर्स व्हेन। पौधा मुरझाने लग जाएगा जब, कब पौधा मुरझाने लग जाएगा? व्हेन फ्लोएम इज ब्लॉक्ड, जाइलम इज रिमूव्ड, पिथ इज रिमूव्ड, a few leaves are removed। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इजी है, इसका आंसर हो जाएगा बी, व्हेन जाइलम इज रिमूव्ड या ब्लॉक हो जाए तो पौधा मुरझाने लग जाए, क्योंकि जाइलम पानी को ले जाने का काम करता है। यदि यही हटा दिया जाएगा तो पौधा मुरझा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फोटोफॉस्फोरिलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। फोटोफॉस्फोरिलेशन की खोज किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं, मेयर, ब्लैकमैन, केल्विन, आर्नन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, आर्नन ने। फोटोफॉस्फोरिलेशन की को आर्नन ने डिस्कवर किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्रांज एनाटॉमी। इनमें से कौन क्रांज एनाटॉमी को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सरसों, धान, मक्का, गेहूं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मेज। मक्का जो है वो क्रांज एनाटॉमी प्रदर्शित करता है। देखिए, जिन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, उन पौधों को कहा जाता है C4 पौधे। उन पौधों को कहा जाता है C4 पौधे। इसके उदाहरण है, एक तो मेज आपने देखा और दूसरा गन्ना। गन्ना और मक्का इसके उदाहरण है C4 पौधों की। और इन पौधों की पत्तियों की एनाटॉमी क्रांज टाइप की होती है। तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोप्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। आपको बताना है कि पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए किसके द्वारा? लैमार्क, डार्विन, H. एंडस्लैक, M. केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, M. केल्विन। तो मेल्विन केल्विन ने सबसे पहले बताया कि कुछ पौधे पेट्रोलियम पदार्थों के अच्छे स्रोत होते हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये सबसे पहले बताया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, when concentration of solutes in low in the soil, absorption of water is, यदि मिट्टी में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नॉर्मल रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, बढ़ जाएगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूट वहाँ पर कम होंगे तो वो लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ से मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, excessive supply of chemical fertilization often causes death of crop plants due to, यदि केमिकल फर्टिलाइजर की सप्लाई खेत में अत्यधिक कर दी जाए तो पौधा सूखने लग जाता है। किसके कारण? ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, इम्बिबिशन, टर्जिडिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, एक्सोऑस्मोसिस के कारण। अभी हमने देखा कि पानी का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। यदि आपने सॉयल में फर्टिलाइजर डाल दिया तो सॉयल में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो होगा क्या कि पौधे से पानी निकल करके सॉयल में आने लग जाएगा, यानी एक्सोऑस्मोसिस होने लग जाएगा, तो फिर पौधा क्या हो जाएगा? सूखने लग जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If a cell gets reduced in size when placed in a solution, the solution is, यदि किसी सेल को किसी सोल्यूशन में रखा जाता है और सेल का साइज घटने लग जाता है, यानी सेल सिकुड़ने लग जाती है, इसका मतलब वह सोल्यूशन है कैसा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वीक, सैचुरेटेड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस। इसके चलते सेल से पानी बाहर निकल जाएगा और सेल का साइज छोटा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, सनलाइट में, येलो लाइट में, रेड लाइट में, ग्रीन लाइट में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेड लाइट में। रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे क्रियाशील होती है। तो कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स, क्लोरोफिल एक यौगिक है जिसमें होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, कोबाल्ट एंड सल्फर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। तो मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज टू, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कार्य होता है एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट, एक्टिवेट पेरोक्सिसोम, एक्टिवेट फेराडॉक्सिन, फोटोलाइज वाटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट। ए वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल के अणु, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल के अणु, उन्हीं को ये लाइट एक्टिवेट करने का काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ
सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का इनमें से कौन एक उदाहरण है? प्लाज्मा लेमा, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज, सॉइल में रूट एब्जॉर्प्शन के लिए जो वाटर अवेलेबल होता है वह होता है ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर है बी, कैपिलरी वाटर। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैंगो डिप्ड इन कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन विल, यदि मैंगो को NaCl कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में रखा जाए तो यह होगा बस्ट यानी फट जाएगा, कंट्रैक्ट सिकुड़ जाएगा, स्वेल फूल जाएगा, नो इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, इट विल कंट्रैक्ट ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म बाय फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में से बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत है वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा वर्णक जल में घुलनशील है? ऑप्शन दिए गए हैं, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जैंथोफिल, क्लोरोफिल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जल में घुलनशील होता है और ज़्यादातर यह फूलों और फलों में पाया जाता है, पत्ती तना जड़ में भी पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम यह फूलों और फलों में पाया जाता है। तो यह जल में घुलनशील होता है, सॉल्युबल इन वाटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक्स दैट सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट आर, वे प्लास्टिक जो वसा को संश्लेषित व संरक्षित करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इयोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, जेरोंटोप्लास्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, इलाइयोप्लास्ट। देखिए, प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, इनके कारण पौधों का रंग हरा होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्रदान करते हैं, फूलों में पाए जाते हैं, यानी कि इनके कारण यानी फूल रंगीन होते हैं। और फिर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वह भोजन संग्रह के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एमाइलोप्लास्ट तो यह स्टार्च का संग्रह करते हैं, एल्यूरोप्लास्ट तो यह प्रोटीन का संग्रह करते हैं, इलाइयोप्लास्ट तो यह वसा का संग्रह करते हैं। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्लाज्मोलिसिस इज ड्यू टू, तो ऑप्शन दिए गए आपको, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस,
एडजॉर्प्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।